बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं और कौन कौन से एडजॉर्बेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर दी सेपरेशन ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम कौन कौन से एडजॉर्बेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं ये भी सीखेंगे हम, और ये प्यूरिफिकेशन की बेस्ट टेक्निक जो है किस लिए है, किस बुनियाद पे इसको प्यूरिफिकेशन की सेपरेशन ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की बेस्ट टेक्निक कहा जा सकता है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को एक अमेरिकन साइंटिस्ट DJ डेवे ने 1897 में जो है वो परफॉर्म किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इस मेथड के ज़रिए से उसने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बुनियाद पर सेपरेट जो है वो किया। तो ये आपके सामने, अब इसके मैं प्रोसीजर की आपको बताता हूँ कि इसमें प्रोसीजर क्या होगा। इसमें हम लेते हैं नहीं एक ब्यूरेट, ये आपके पास ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट में बिल्कुल एंड के ऊपर हम कॉटन प्लग को जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो पास क्या हो गया जी, कॉटन प्लग। तो इसमें हम देखेंगे कि सेपरेशन जो है वो कंपोनेंट्स की कैसे होती है। तो सबसे पहले ब्यूरेट की बिल्कुल एंड पे ऊपर से इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, कॉटन प्लग को जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इसकी भी आपको अभी समझ आ जाएगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कॉटन प्लग जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, कॉटन प्लग इंट्रोड्यूस करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी सैंड डाल देंगे, सैंड, रेत, यानी कि जो हमने कॉटन प्लग जो है वो लिया उसके ऊपर हम थोड़ी सी क्या डाल देंगे, सैंड डाल देंगे। ये आपके पास आ गई है जी सैंड, यानी कि रेत डाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा मिक्सचर है, हमारे पास मिक्सचर है। फ़र्ज़ किया उस मिक्सचर में हमने 2 इंक ली हुई हैं, रेड प्लस जो है वो ब्लू। ये हमारा मिक्सचर बन गया। हमने 2 कंपोनेंट्स लिए, यानी कि जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, उस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स हैं, रेड और ब्लू कलर जो है वो हमने इनको मिक्स करके जो है वो मिक्सचर बनाया हुआ है। अच्छा, अब इस मिक्सचर को हम जो है वो डाल देंगे सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि हम जो है वो ऐसे सॉल्वेंट लेंगे। उस सॉल्वेंट के अंदर हम लेंगे जी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में इस मिक्सचर को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और कुछ देर बाद जो है वो आप देखेंगे कि आपका जो साइक्लोहेक्सेन है वो एवेपोरेट हो जाएगा और वो मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स होके तैयार हो जाएगा और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले उस मिक्सचर को हमने डाला कि इसमें साइक्लोहेक्सेन में डाला, साइक्लोहेक्सेन में डाल के उसका अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो आपका साइक्लोहेक्सेन एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे पाउडर फॉर्म में आपके पास मिक्सचर वो बच जाएगा। उसको आपने जो है वो अलहदा कर लिया पाउडर फॉर्म में मिक्सचर। उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि लेंगे कोई एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि एडजॉर्बेंट लेके हम उसको उसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर लेंगे। यानी कि हमने एडजॉर्बेंट लिया, जैसा कि एलुमिना है, Al2O3,
हमने एलुमिना लिया, इसके अंदर सॉल्यूशन बना लिया, किसके अंदर? साइक्लोहेक्सेन के अंदर। हमने एलुमिना का साइक्लोहेक्सेन और प्लस जो है वो क्या कर दिया? एलुमिना कर दिया। तो कहते हैं एलुमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एलुमिना कहेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साइक्लोहेक्सेन का हमने मिक्सचर तैयार कर लिया। उस मिक्सचर को जो है वो हम इस ब्यूरेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। वो मिक्सचर हमने जो लिया है उस मिक्सचर को हम डाल देंगे इस ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी थिक सा आपके पास ये सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा, यानी गाढ़ा जो है वो आपके पास ये सॉल्यूशन बनेगा साइक्लोहेक्सेन और एलुमिना का। लो जी, ये आपने एडजॉर्बेंट जो है वो उसका सॉल्यूशन बना लिया। ये हमारा हो जाएगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है कि एक होता है मोबाइल फेज़ और एक होता है स्टेशनरी फेज़। ये जो आपने मिक्सचर बनाया है साइक्लोहेक्सेन और एलुमिना का, ये क्या है? ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है। इसको हमने इस ब्यूरेट के अंदर जो है वो डाल दिया। अब ये जो मिक्सचर हमने ड्राई मिक्सचर हमने किया था, ड्राई मिक्सचर कि पहले हमने इसको साइक्लोहेक्सेन में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको ड्राई किया, वो पाउडर सा बना होगा आपके पास, उस पाउडर को आप डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद ये कॉलम जो बन जाएगा ना, इसके ऊपर थोड़ी सी फिर सैंड डाल देंगे। ये आपके पास इसमें इसकी टॉप के ऊपर आपने क्या डालनी है? थोड़ी सी सैंड आपने डाल देनी। वो सैंड जो है वो उसके ऊपर एक लेयर बना देगी, नीचे नहीं जाएगी बिल्कुल भी। थोड़ी थोड़ी जो है वो आपने सैंड बीच में डाली, वो इस स्टेशनरी फेस के ऊपर एक लेयर बना देगी। वो सैंड बना देगी, इसके ऊपर एक लेयर बना देगी। अब आपने वो जो मिक्सचर बनाया था ब्लू और रेड कलर का, उस मिक्सचर को इस लेयर के, इस सैंड की लेयर के ऊपर डाल देंगे। ये आपके पास क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, ठीक है। ये कौन सा मिक्सचर है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। लो जी, आपका अपरेटस जो है वो तैयार हो गया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। अब आप इस प्रोसेस में सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। अब क्या करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन को इसके ऊपर डालेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्या डालेंगे? साइक्लोहेक्सेन। और नीचे से जो है वो आप इसको खोल दोगे, इस बटन को जो है वो खोल दोगे। ऊपर से जो है वो आपने क्या डाला? आपने वो सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने स्टेशनरी फेज तैयार किया है बाय मिक्सिंग साइक्लोहेक्सेन एंड एलुमिना, ये नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। ऊपर से सॉल्वेंट डालेंगे, आपका जो मिक्सचर है ये भी नीचे को मूव करेगा, लेकिन एड्जॉर्ब हो जाएगा स्टेशनरी फेज के साथ। तो थोड़ा सा इसको नीचे से खोलेंगे, जब खोलेंगे आपका जो स्टेशनरी फेज में से सॉल्वेंट होगा वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब सॉल्वेंट के अंदर यानी सोल्यूशन के अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉटन प्लग और सैंड की लेयर चढ़ाई हुई है। यही मकसद था कि हमारा स्टेशनरी फेस जो है वो बरकरार रहे, इसलिए हमने सैंड और कॉटन प्लग जो है इसकी बॉटम में वो फिक्स किया हुआ था। अच्छा, जब आपने इसको खोला, ऊपर से सॉल्वेंट डाला, तो वो सॉल्वेंट तेज़ी से नीचे को गिरेगा, यानी कि उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है एक रिसीविंग बीकर में। रिसीविंग बीकर में जो है वो उसको वो रिसीव कर लिया जाता है। तो जब वो सॉल्वेंट का फ़्लो होगा तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वो जो आपका मिक्सचर है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अपीयर हो जाएगा, यानी कि रेड कलर जो है वो एन अदर प्लेस पे जो है वो एड्जॉर्ब होगा, और आपका जो ब्लू कलर है वो एन अदर प्लेस ऑफ द ब्यूरेट की एन अदर प्लेस के ऊपर वो अपीयर हो जाएगा। ये ब्लू कलर जो कंपोनेंट होगा वो अलग से अपीयर होगा, और उसके बाद ये जो आपका रेड कलर है, ये रेड कलर है जो हमने कंपोनेंट में डाला हुआ था, वो अलग से एक प्लेस के ऊपर अपीयर होगा। तो विद द हेल्प ऑफ कॉर्क और स्टॉपर हम इन ब्लू कलर के फेस को भी अलहदा कर लेते हैं,
और रेड कलर के फेस को, यानी इसको खोलेंगे, ब्लू कलर को एक कंटेनर में अलग करके साइड पे कर लेंगे। जब बारी आएगी इसकी, इसको खोलेंगे, ये नीचे को आएगा तो रेड कंपोनेंट को उसको भी अलग जो है वो कर लिया जाता है। दोनों की कंसंट्रेशन जो है फिर वो मेजर कर ली जाती है कि आपने सॉल्वेंट डाला हुआ साइक्लोहेक्सेन, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, साइक्लोहेक्सेन एवेपोरेट हो जाएगा और आपका जो ब्लू कलर है, ब्लू कंपोनेंट है, वो कोई ना कोई कंपाउंड होगा वो नीचे ही रह जाएगा और उसके बाद रेड कलर का जो कंपाउंड होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह करके हम मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। अब इसकी जो सेपरेशन है ये टोटली डिपेंड करती है एड्सॉर्प्शन पे, आपके स्टेशनरी फेज पे, कि आपने एड्सॉर्बेंट जो है वो कौन सा यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अगर तो आपके मिक्सचर जो है वो पोलर है तो आपका एड्सॉर्बेंट जो है वो भी पोलर होना चाहिए, जैसा कि एलुमिना है। अगर आपका मिक्सचर जो है वो वीकली पोलर है तो आपका जो एड्सॉर्बेंट है जिसको हमने स्टेशनरी फेस तैयार करने के लिए यूज़ किया वो भी क्या होना चाहिए, वीक पोलर होना चाहिए। और वीक पोलर जो है वो एड्सॉर्बेंट कौन सा होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि सिलिका जेल, या इसको सिलिका कह लेंगे। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस था मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने का। अब इसके अंदर हमने स्टेशनरी फेज भी यूज़ किया, यानी कि एड्सॉर्बेंट यूज़ किया, और हमने सॉल्वेंट यूज़ किया। ठीक हो गया। तो अब सॉल्वेंट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो पेट्रोल ईथर, यानी कि पेट्रोलियम ईथर, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड ईथर, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दी नॉन पोलर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ईथर एंड एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल, वाटर, पैराडीन, एस्टिक एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन वाटर। ये वो सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। ठीक हो गया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इन सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। और जो एड्सॉर्बेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पे एलुमिना यूज़ किया, हम एड्सॉर्बेंट 3 किस्म के होते हैं, वीक एड्सॉर्बेंट, इंटरमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट। ठीक है। तो वीक सक्रोज हो गया, टाल्क, और उसके बाद डी आपके पास हो गया डी स्टार्च, यानी कि टाल्क और स्टार्च, ये वीक आपके पास एड्सॉर्बेंट हैं। और इंटरमीडिएट यानी कि ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट में एलुमिना, चारकोल एंड सिलिका आर दी स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट विच आर यूज्ड इन दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट में जो है हम इन दोनों के एप्लीकेशंस और इन दोनों में से सुपीरियर कौन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।